एक 7 साल की लड़की एक वीडियो बनाती है और देखते ही देखते वीडियो वायरल भी हो जाता है। दरअसल वो लड़की वीडियो में बताती कि उसके बड़े पापा उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं, घिनौना काम करते हैं, गलत काम करते हैं। और इस बात को वो अपने दादी से भी बताती है। बाकी दादी इस बात को सुनने के बजाय, उस लड़की का साथ देने के बजाय उसको मारने पीटने लगती है। और यही बात अपने बुआ से भी बताती है। बुआ भी उसका साथ नहीं देती बल्कि उसको मारने पीटने लगती है। बाकी वो लड़की खुद आवाज उठाती है, वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पे उस वीडियो को अपलोड करती है और वीडियो देखते ही देखते पुलिस वालों तक पहुंचती है। और जब इस वीडियो की जांच होती, उस लड़की से पूछताछ होती, तो उसके बड़े पापा को और उसके बुआ, उसके दादी को गिरफ्तार किया जाता है और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उस लड़की की वाहवाही होती कि एक 7 साल की लड़की जिसका कोई साथ नहीं दे रहा था, जिसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो खुद से अपनी मदद करती और खुद ही वीडियो बनाती, सोशल मीडिया पे डालती। बाकी धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं और कुछ महीनों के बाद उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ना सिर्फ हत्या होती है बल्कि उसके शव में कीड़े मकोड़े तक पड़ जाते हैं। आखिरकार ऐसा किसने किया और क्यों किया, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक बात कहनी है कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर रोज हम आप लोगों तक नई वीडियो, नई कहानी पहुंचाएं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज के कहानी का रुख करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसी लखनऊ का एक थाना लगता है कोतवाली केसरबाग, और इसी का एक इलाका लगता है खंडारी बाजार। इसी खंडारी बाजार का एक अपार्टमेंट जहां से 14-15 जुलाई की रात के लगभग 3 बजे पुलिस थाने में एक फोन जाता है और फोन पे बताया जाता है कि एक लड़की की हत्या कर दी गई। पुलिस वाले बताए गए पते पे पहुंचते हैं और जब डेड बॉडी को देखते हैं तो ये वही 7 साल की लड़की रहती है जो कि कुछ महीने पहले अपने आप को बचाने के लिए वीडियो बनाई रहती है। और फोन करने वाला कोई और नहीं, बस उस लड़की की मां होती है। उसके शव को देख के पता चल रहा था कि इसकी मौत कुछ देर पहले की नहीं बल्कि कई घंटों पहले की। बाकी फिर भी पुलिस जब मां से पूछताछ करती तो कहती कि इसके पापा कुछ देर पहले आए थे और इसके बाद जब हमारी नींद खुली तो लड़की को मरा हुआ मैंने पाया। हमें लगता है कि इसके पापा ने इसकी हत्या कर दी। पुलिस वाले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, जबकि डेड बॉडी में कीड़े तक पड़ चुके रहते हैं। पुलिस को देखने से ही यह लग जाता है कि इसकी मौत 24 से 36 से 48 घंटे पहले हो चुकी रहेगी। अब इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती और मां से कहती कि आप थाने आओ, कुछ औपचारिक चीजें हैं जिसे करना बहुत जरूरी। साथ ही वहां एक लड़का भी रहता है जिसका नाम उदित होता है। पुलिस मां को बुलाती है, मां के साथ साथ उदित भी जाता है और जो लड़की की मां होती है वो बताती है कि जैसे ही उसकी नींद खुली वो अपनी बेटी को मरा हुआ पाती। पुलिस वाले बड़े हैरान हैं कि अगर जो सूचना दी गई तो इतना लेट क्यों दी गई, क्योंकि देखने से ही पता चल जा रहा था, क्योंकि कुछ ही देर पहले हुई मौत में
किसी के डेड बॉडी में कीड़े नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे। पुलिस भी बड़ी हैरान थी। अब पुलिस उस लड़की की पिता के तलाश में लग जाती है, जिसका नाम शाहरुख होता है। लगभग कुछ ही समय के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि इस लड़की की मौत 36 से 48 घंटे पहले ही हो चुकी है। पुलिस वाले बड़े हैरान कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसे ऐसा बोल सकती है। अगर जो कुछ देर पहले लड़की की मौत होती तो कीड़े नहीं पड़ते, और कीड़े पड़ भी गए तो माँ ने झूठ क्यों बोला। बाकी शाहरुख की गिरफ्तारी हो जाती है, और जब शाहरुख की गिरफ्तारी हो जाती है, जो कि उस लड़की का पिता होता है, वो कहता है कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, कई दिनों से तो मैं घर ही नहीं आया। उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है तो पता चलता है कि वाकई वो तो घर आया ही नहीं। अब पुलिस वाले जब अपने तरीके से जांच करना शुरू करते हैं, और जब उस लड़की की माँ रोशनी को थाने बुलाते हैं और जब उससे शक्ति दिखाते हैं, तो कैसी कहानी निकल के सामने आती है, जो कि बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी। दरअसल जो लड़की की माँ होती है, जिसका नाम रोशनी होता है, रोशनी एक बार डांसर होती है, जिसके बदौलत अपने घर अपने परिवार को चलाती रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शाहरुख से उसकी ज्यादा पटती नहीं। वो बार में डांस करती और वहीं डांस करते हुए उदित जायसवाल से उसकी मुलाकात होती है, जिससे कि ना सिर्फ मुलाकात होती है, ना सिर्फ बातचीत होती है, बल्कि इनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। और जब ये रोशनी को लगता है कि उसे अब उदित के ही साथ रहना, तो एक खेल खेलती, जो कि पुलिस के जांच में आता है। दरअसल उस 7 साल की लड़की को बहलाती या फुसलाती और अपने परिवार वालों के खिलाफ एक वीडियो बनाती, जिसमें दादी, बुआ और बड़े पापा का जिक्र होता है कि उसके साथ घिनौना काम होता है, गंदा काम होता है। पुलिस गिरफ्तार करके इन तीनों को जेल के सलाखों के पीछे तो डाल देती, पर बचा शाहरुख। अब शाहरुख था तो झगड़ा बवाल के डर से ज्यादा घर आता नहीं था। बाकी जो रोशनी थी, वो उदित को अक्सर घर बुलाती, और घर बुलाने के बाद उसके साथ मौज मस्ती करती, खाती पीती और उससे संबंध भी बनाती, जबकि वो ये सोचती कि उसकी लड़की इस चीज को देखे ना। और अगर जो कुछ देख भी लेती तो लड़की को धमकाती कि अगर जो तुम कुछ इधर उधर बात करोगी तो तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी। बाकी अचानक एक दिन उदित को बुलाती, खाने पीने के बाद उससे संबंध बनाई रही थी कि 7 साल की लड़की की नींद खुल जाती है और सारा कृत्य, सारा नजारा अपने आंखों से देखती और अपनी माँ को धमकाती कि जैसे ही अब्बू आएंगे मैं सारी बात उनको बता दूंगी। जब ये बात रोशनी सुनती तो सोचती है कि अब तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर जो ये बात खुलती है तो हो सकता है कि इसके बड़े पापा, दादी और बुआ भी जेल से छूट के बाहर आ जाए। कहीं ये लड़की मुकर ना जाए कि जो इल्जाम लगाई हो वो सही नहीं। रोशनी अपनी बेटी के सीने पे चढ़ती है, जिसकी उम्र 7 साल थी, और उसको मारने लगती है, पीटने लगती है, उसका गला दबाने लगती है। तभी जो उदित है वो भी साथ देता है और उस लड़की का मुंह दबाता है। दोनों मिलकर गला दबा के रोशनी की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बेड के भीतर उसे छिपाते हैं। अगले दिन एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी में कई अपने दोस्तों को, कई अपनी सहेलियों को रोशनी बुलाती। पार्टी बखूबी चलती। इत्र का, परफ्यूम का इतना छिड़काव करती है कि ताकि डेड बॉडी की बदबू बाहर ना आए। सारे लोग खाते पीते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका हुसैनगंज के एक होटल में जाते हैं,
जहाँ की अपनी रातें रंगीन करते हैं और सोचते हैं कि डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। बाकी अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अक्सर डेड बॉडी को छिपाने के चक्कर में कहीं ना कहीं सीसीटीवी में लोग कैद हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को जानकारी मिल जा रही है, इसलिए ये काम कर नहीं पा रहे थे। तभी इनके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना इसमें शाहरुख को ही फंसा दिया जाए। घर जाते और रात के लगभग 3 बजे, 14 की रात और 15 की सुबह 3 बजे भोर में पुलिस को कॉल जाती है कि एक लड़की जिसकी 7 साल उम्र है, कुछ समय पहले जिसने वीडियो बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंची थी, उसकी किसी ने हत्या कर दी। पुलिस जब जानकारी पाती है, घटनास्थल पे पहुंचती है, तो देखती है कि डेड बॉडी से बदबू आ रही, उसके डेड बॉडी में कीड़े तक लग गए। बाकी रोशनी का यह कहना था कि शाहरुख कुछ देर पहले आया और उसकी लड़की को मार के चला गया, कि उसी की लड़की ने उसके भाई और उसकी माँ, उसकी बहन को फंसाई, इसलिए शाहरुख ने अपनी बेटी को मार दिया। जब ये सच्चाई निकल के सामने आती है तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। ना सिर्फ पुलिस हैरान होती है, बल्कि उस इलाके के लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक माँ अपने हवस को पूरा करने के लिए इतना घिनौना खेल खेल सकती है, अपने पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे, और अपनी बेटी को तो इस दुनिया से ही खत्म कर दी, जो कि अभी नन्ही सी जान इस दुनिया को देखी ही नहीं थी, समझी ही नहीं थी। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली से गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आऊं। जैसे पहले आप लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया, उम्मीद है आज भी वैसे ही आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।